नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। शराब मामले के आरोपी मंत्री रामसूरत राय विधानसभा में लोकतंत्र को किया गया था। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। मंत्री रामसूरत राय आए मीडिया के सामने प्रदेश कार्यालय में मीडिया को किया संबोधित। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर लगाया आरोप। विधानसभा में उठा स्वास्थ्य केंद्र का मामला। प्रखंड कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। झारखंड सरकार ने मामले पर लिया गया संज्ञान। और आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक में जल समस्या पर हुई चर्चा। जल समस्या को लेकर सह उपायुक्त ने दिया आश्वासन। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बदला अंदाज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बदला अंदाज इस वजह से देखने को मिला है क्योंकि स्कॉट गाड़ियों के पीछे छोड़ खुद ही ड्राइव कर शहर का मुआयना करते नजर आए। बूटी मोड़ से कोकर के रास्ते लालपुर होते हुए सीएम आवास को पहुंचे। प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सीएम सोरेन के इस बदले अंदाज के चलते खलबली मच गई। और हमारे साथ राज्य से वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। नवीन, सीएम का बदला अंदाज देखने को मिला है, क्या जानकारी और मिली, कहां से पहुंचे और कैसे, क्या वो प्रशासनिक और अपने पूरे के पूरे काफिले के साथ थे या फिर अकेले ही गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल पड़े? एक्चुअली सीएम के काफिले के साथ ही थे, लेकिन पहले वो जो है पुराना रिश्ता कारागार जहाँ म्यूजियम बन रहा है वहाँ पहुंचे। वहाँ औचक निरीक्षण करने के बाद वहाँ से निकलते हुए बूटी मोड़ होते हुए लालपुर होते हुए फिर वो सीएम आवास की ओर गए। इस दरमियान वो लालपुर जो है जो पूरे शहर में घूमते हुए वो अपने आवास पर पहुंचे और निश्चित तौर पर सीएम का मूड जो है निश्चित तौर पर थोड़ा बदला नजर आया, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो काफी सक्रिय नजर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे कारकेट से निकल करके और आगे जो है स्कॉट गाड़ी से आगे बढ़ करके और शहर में जो घूमते हुए गुजरे, ऐसे में जो तमाम अधिकारी है कहीं न कहीं इसके बीच जो है खलबली का माहौल जरूर था, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं और ऐसे में वो जिस तरीके से औचक निरीक्षण के लिए निकले और उसके शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की तमाम चीजों को देखते हुए आवास पर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों में खलबली का माहौल जरूर था, क्योंकि इसके पहले जहां औचक निरीक्षण करने गए थे वहां भी अधिकारियों को कई सख्त दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे। बिल्कुल जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बदला अंदाज दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। स्कॉट गाड़ियों को पीछे छोड़ खुद ही ड्राइव कर शहर का मुआयना करते नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पुराना जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार म्यूजियम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री म्यूजियम परिसर में रुके और म्यूजियम में चल रहे निर्माण कार्य को बारीकी से जाना। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने म्यूजियम के निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री की क्वालिटी को भी चेक किया। हालांकि क्वालिटी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीएम थोड़े असंतुष्ट जरूर दिखे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी यहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस म्यूजियम को मार्च 2021 में कंप्लीट करना था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया जाना था। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण करने के बाद कहा कि अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है, काफी कुछ देखा, काफी कुछ समझा। जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाएगी, जल्द से जल्द इसे पूरा करने और क्वालिटी को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मुंडा जी के इस कारा में सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और इसको एक म्यूजियम का रूप दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इस जेल के आसपास कुछ कार्य चल रहे हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए आज हम लोग
इधर आए हैं, बहुत कुछ देखा। अभी इस विषय पर हम लोग एक मीटिंग लेंगे और इसका आखिरी और इसका उपयोगिता लोगों के लिए कब से उपलब्ध होगा, इन विषय पर थोड़ा हमें बैठना पड़ेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना भी लगातार जारी है। इसी क्रम में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ शनिवार को एक कद्दावर नेता का नाम जुड़ गया है। दरअसल बीजेपी के लोकप्रिय और कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यशवंत सिन्हा। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा वाजपेयी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। वहीं टीएमसी की सदस्यता लेने के बाद वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कंधार विमान अपहरण कांड में जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी कर डाला। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुलासा करते हुए बताया कि इंडियन एयरलाइंस के नेपाल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद आतंकी जहाज को अफगानिस्तान के कंधार लेकर चले गए थे। कैबिनेट के सामने कंधार विमान अपहरण कांड की चर्चा हो रही थी। उस दौरान ममता बनर्जी ने खुद को होस्टेस बनाकर भेजने का ऑफर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि विमान में मौजूद लोगों की जगह उन्हें सौंप दिया जाए। देश के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसे देने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे नेता पर पश्चिम बंगाल और देश की जनता को विश्वास करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता आगामी चुनाव में टीएमसी पार्टी का साथ देगी। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। वो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में औसत परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में औसत परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामा है और इस मौके पर उन्होंने कंधार विमान हाईजैक की कहानी भी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उस मौके पर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर देश के लिए उनकी कुर्बानी की भी जरूरत पड़े तो उन्हें किसी भी बात से इनकार नहीं है। और हमारे साथ टीएमसी के नेता शिवदासन दासू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवदासन जी, यशवंत सिन्हा का टीएमसी में आना ऐसे मौके पर जब हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक पार्टी कैडर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी में बड़े बड़े नेता भी टीएमसी के शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, तो कद्दावर नेता बीजेपी के रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का आपकी पार्टी में आना कैसे देखते हैं आप? ये हमारा पार्टी ऑल इंडिया लेवल में मजबूत होगा, इसलिए कि यशवंत सिन्हा एक तो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आदमी था, पॉलिटिकल आदमी भी है। ये छोड़ के आपको केंद्रीय मंत्रिसभा में उसका एक्सपीरियंस था। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर था, चंद्रशेखर जी उस समय भी वो आपको उसका मंत्रिसभा में था। ये छोड़ के आपको वाजपेयी जैसा कद्दावर नेता का साथ में भी उसका मंत्रिसभा में यही था। तो जा रहे थे एक्सपीरियंस से, जिसका एक्सपीरियंस से ये हम लोग को काम में लगेगा। तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हुए भी नजर आएंगे आपकी पार्टी की तरफ से?
ये हम बोलने नहीं सकता है, मगर ये हमारा तृणमूल कांग्रेस का संगठन के लिए और तृणमूल कांग्रेस का जो ऑल इंडिया लेवल में जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करने के लिए काम आएगा। लेकिन बंगाल से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा का क्या लेना देना? वो तो झारखंड की राजनीति में वो हजारीबाग से सांसद रहे, लेकिन किस तरीके का अनुभव आपको अब उनका यहाँ पे कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा? ऐसे कोई बात नहीं था। जसवंत सिन्हा तो आपको झारखंड देश राजनीतिक में नहीं था, ज्यादा से ज्यादा उसको परिचय आदमी का अंदर आज हिंदुस्तान में है, तो आपको केंद्रीय राजनीति से उसका प्रचार ज्यादा है, उसका परिचय ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि अब यशवंत सिन्हा के आने के बाद आपकी पार्टी कैडर और मजबूत होता हुआ नजर आएगा? हाँ, तृणमूल कांग्रेस तो मजबूत होकर नजर आएगा ऑल इंडिया लेवल। और जो पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, उनको लेकर नहीं, ये पार्टी नेता छोड़ के किया है उसका बारे में आपको मालूम नहीं है। हम आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो ममता दी के हाथ से तैयार हुआ नेता है उसका पहले वो जीरो था। शुभेंदु अधिकारी को ऑलरेडी आपको सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा था शारदा कांड में। अब शुभेंदु अधिकारी का ऊपर कितना मामला है, शुभेंदु अधिकारी कितना करप्शन में इन्वॉल्व है। सर ये तो आज आप बोल रहे हैं ना, पहले तो आपने उन्हें मंत्री बनाया था, तब आपको ये बातें नहीं पता थी। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस छोड़ के नहीं किया है। और शुभेंदु अधिकारी जिस दिन तृणमूल कांग्रेस छोड़ के नंदीग्राम में अमित शाह का मीटिंग में जब ज्वाइन हो रहा था, आपको अच्छा तरीके से मालूम है, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह का हाथ से झंडा लेके बोला था हमारा साथ में अमित शाह जी का रिलेशन 2015 से हमारा साथ में उसका रिलेशन है। इसका मतलब वो बीजेपी का साथ में रिलेशन रखे तृणमूल कांग्रेस में रखे तृणमूल कांग्रेस का बेनिफिट उठा रहा था, इसलिए तृणमूल कांग्रेस की बात को जान लिया। उसी समय से तृणमूल कांग्रेस उसको साइड करना शुरू किया, लास्ट में उसको कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भाग गया। उसके बाद भी तो वो ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे ना शिवदासन, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो सब जगह से उसको तो हम लोग तो साइड करके रखा हुआ था। हम लोग तो मालूम था ये बीजेपी का एजेंट होके काम कर रहा हूँ। हम लोग चाहता था ये अपने छोड़े, अगर पार्टी से निकाल देने से तो अलग बात होता है, इसलिए ये अपने छोड़े। हम लोग जानता था ये इलेक्शन समय भागेगा। ठीक है शिवदासन जी, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, अब एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के कैडर को कमजोर करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा का पार्टी में जाना, टीएमसी में जाना क्या दिखाता है? क्योंकि अब शिवदासन दास तो कह रहे हैं कि हमें उनके अनुभव का अच्छा फायदा मिलने वाला है इस इलेक्शन में। ममता बनर्जी की पार्टी में प्रॉब्लम यही है कि ममता दीदी कुछ कहती हैं, उनके नीचे के नेता कुछ कहते हैं, उसके नीचे के नेता कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी बंगाल के बाहर के लोगों को बहिरागत कहती है। मुझे मालूम नहीं जसवंत सिन्हा जी कब भूमिपुत्र हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ, कालीघाट में हुआ था न कि रास बिहारी में हुआ था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो बहिरागत नहीं हुए, वो भूमिपुत्र हो गए। और जसवंत सिन्हा जी अब उम्र हो गया, कल तक बोले कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं आएंगे, आज वो राजनीतिक दल में आए। तो देखिए ये ममता बनर्जी और उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं तो इसी तरह का उनका चलता है कहानी। तो ये कोई बहुत उससे मतलब बंगाल के लोगों को कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि जसवंत सिन्हा जी तो क्या यशवंत सिन्हा के टीएमसी में जाने से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं। जसवंत सिन्हा जी को बंगाल के कौन से लोग जानते हैं कि हमसे नुकसान होने वाला है, हमको नुकसान होने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी दिखाना चाहती है कि बहिरागत तो बोलते बोलते अब फंस गई कि बहिरागत तो अब नया से शुरू कर दिया, किसी बहिरागतों को ले आकर खाना पूर्ति करेंगे। 80 साल 85 साल का उम्र हो गया उनका, हमारे जसवंत सिन्हा जी का। तो अब वो बंगाल में आके क्या राजनीति करेंगे मुझे तो पता नहीं। शिवदासन जी जवाब दीजिए। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बाहरी की बात तो पहले आप करते थे, अब आपने बाहरी की एंट्री करवा दी है। अर्जुन सिंह से ही बोल रहा हूँ, इसलिए से ही बोल रहा हूँ ये अर्जुन सिंह को जन्म दिया था तृणमूल कांग्रेस, ममता दी का बिना अर्जुन सिंह को पश्चिम बंगाल में कोई नहीं चिंता था। ठीक है, अर्जुन सिंह हम एक ही साथ में युवा तृणमूल से उठा है। ठीक है, ये दोनों हम लोग एक ही साथ में युवा तृणमूल से उठा है। बैरकपुर से आपके अर्जुन सिंह अगर पॉलिटिक्स में अर्जुन सिंह को पश्चिम बंगाल में चैलेंज किया था, मुझे हराने को दिया, मैंने उसको हरा दिया। क्या बात है? आज
आज अर्जुन ममता बनर्जी को हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया है, ममता बनर्जी ने हमें नहीं बनाया। अगर उस समय हम ये तो बात आपको बोल रहा हूँ, ये तो अरे ममता बनर्जी को हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया। एक सेकंड अर्जुन सिंह जी, क्योंकि आप दोनों नेता फोन लाइन पर है तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं दोनों के पास आऊं। शिवदासन दास जी जो बात कह रहे हैं वो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अर्जुन सिंह जी के पास वापस जाऊंगा। तो ये अर्जुन सिंह को आज दिनेश त्रिवेदी का साथ में भी करने पड़ता है। अर्जुन सिंह का बात छोड़ दीजिए। नहीं शिवदासन जी, बात तो ये नहीं है ना कि किसने पार्टी को बनाया था, कैसे कौन आया राजनीति में, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अब बंगाल में जब ममता बनर्जी ये हुंकार भरती थी कि हमारे सामने कोई नहीं, जब बात होती थी कि हम पूरी तरीके से हम सेकुलरिज्म के आधार पर चलते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ममता बनर्जी जो विपक्ष बीजेपी भी लगातार निशाना साधता है कि आज ममता दीदी मंदिर में जाने को मजबूर हैं, आज ममता बनर्जी माथा टेकने के लिए मजबूर है। तो क्या ये बीजेपी की वजह से ये सारी चीजें होने लगी हैं क्या? ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ, आप ये बात को विड्रॉ करिए। ममता जी मंदिर में जाने के लिए मजबूर है, ये बात को आप विड्रॉ करिए। आज तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको सामने लेके चलता है। ठीक है, हम लोग सभी को समान धारा से हम लोग देखता है। आप यही नहीं है ममता बनर्जी के हम लोग तृणमूल करता है, हम लोग मंदिर नहीं जाता है, हम लोग के राम का पूजा नहीं करता है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, क्यों आप आंदोलन उठा रहे हैं? ममता बनर्जी मजबूर हुआ मंदिर जाने के लिए। आपको मालूम है ये दुर्गा पूजा समय में हम लोग प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 रुपया करके हम लोग दिया था। आपको मालूम है हम लोग सबसे ज्यादा मंदिर से बीजेपी वाला लोग मंदिर से राजनीति के लिए ममता बनर्जी को ये जब समझ में आ गया कि एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते आज मुसलमान भी उसके साथ नहीं रहे, तब से उनको समझ में आया वो मंदिर जाना शुरू की। नहीं तो हिजाब पहन के अल्लाह अकबर करती थी, अल्लाह करती थी। तो आज उनको भगवत गीता और क्या नाम है चंडी पाठ याद होगी, फूल फाल करती है, चप्पल पहन के चंडी पाठ करती है। तो ममता बनर्जी को अभी भी हिंदू बनने में समय लगेगा। वो नकली हिंदू है ना, असली हिंदू तो है नहीं। ममता जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ममता जी शिवदासन जी अर्जुन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। शिवदासन जी अर्जुन सिंह जवाब दे रहे हैं। गलत प्रचार कर रहा है, कुछ बीजेपी का चैनल है। ममता बनर्जी ने हम लोग को नहीं बनाया, हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया। उसका क्रेडिट उन्होंने जरूर लिया। शासन में आने के बाद जो लोग मरे, उनके लिए लड़ाई किए, उनको सबको दरकिनारा कर दिया। यूज एंड थ्रो मतलब हुआ ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की यही राजनीति से आज ममता बनर्जी का हालत यह है कि अभी जो भाषण दे रहे हैं ना, जो आपके इस चैनल में बैठकर जो बोल रहे हैं ना, कल देखिएगा ये भी भाग जाएंगे। इनका कोई ठीक थोड़े है। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो बीजेपी में उनका कद था यशवंत सिन्हा का, अर्जुन सिंह जी, अब उसी कद को लेकर ही वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि उम्र की बात हो, फिर चाहे बाकी चीजों की बात हो, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक यशवंत सिन्हा को दरकिनार करते रही पार्टी, और जिसके चलते अब वो टीएमसी ज्वाइन करते हुए नजर आए। बीते दिनों से वो लगातार हमलावर भी रहे हैं। इस सवाल का जवाब जरूर ले रहा था, लेकिन वक्त की कमी के चलते मैं आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर चर्चा की, क्योंकि यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वो अब टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, टीएमसी के साथ नजर आएंगे। और जिस तरीके से टीएमसी नेता कहते नजर आए कि उनके अनुभव का लाभ हमें इस इलेक्शन में जरूर मिलेगा। वक्त ब्रेक का। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। शराब मामले के आरोपी मंत्री रामसूरत राय को बचाने के लिए आज विधानसभा में सत्तारूढ़ विधायकों ने लोकतंत्र को निर्वस्त्र कर दिया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में उतरकर मारपीट से लेकर गाली गलौज पर उतर आए। दरअसल विधानसभा में आरजेडी विधायकों ने मंत्री रामसूरत राय का मामला उठाया था और तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च किया था। इसी को लेकर बीजेपी विधायकों ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। वहीं तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान ही बीजेपी के कई विधायकों ने भारी हंगामा किया और हंगामे के कारण पूरा सदन शोर शराबे में डूबा रहा।
वहीं परेशान विधानसभा अध्यक्ष ने पहले तो विधायकों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति संभलते नहीं देख सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। साथ ही हंगामे के बाद सदन से बाहर निकले तेजस्वी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। अब देखिए, गर्मा गर्मी तो हुई है दोनों तरफ से, लेकिन आप बताइए ना, जब हम उठे तो वो लोग क्यों बोलने नहीं दे रहे भाई? उनको सुबह से बोलने दिया गया, सुबह से बोलने ही नहीं दिया जा रहा। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाओ, कुछ लाओ, और हमको क्या स्पीकर के बात का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां स्पीकर जो होता है, जो आसन होता है, वही सब कुछ होता है। आसन बोल रहा है, आप बोलिए। उधर से उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री का पद है क्या संवैधानिक? चुनौती देते हैं किसी के पास, दिखाने का ही संविधान में लिखा है उप मुख्यमंत्री का पद अगर संवैधानिक हो तो, और हमको झूठा ठहराया जा रहा है। बोल रहे कि नहीं, उप मुख्यमंत्री पद का संवैधानिक होता है, गलत कर रहे हैं, गुमराह। बिना अज्ञानी लोगों को मंत्री बना दिया गया है। बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बेरोजगार कर दिया, भूखमरी के कागाज पे है, महंगाई से मार, किसान तबाह, मजदूर तबाह, सरकारी कर्मचारी तबाह, स्वयं समूह तबाह, छात्र, नौजवान, महिला सुरक्षित नहीं। ये कहां है भाई नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री? वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय आज मीडिया के सामने आए। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार में जो 4 महीने से काम हो रहे हैं उसकी उपलब्धि बता रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक एजेंसी के अनुसार हमारा विभाग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है और आज देश के किसी कोने से आप अपनी जमीन का स्टेटस देख सकते हैं। बाय पोस्ट भी जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ही खुद सवाल खड़ा किया है और खुद जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जमीन मेरे भाई के नाम से है। उन्होंने आगे कहा कि भाई अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी और मेरा परिवार कृष्ण का वंशज है। हम जहर का व्यापार नहीं करते, हम दूध का व्यापार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के परिसर से शराब बरामदगी हुई, जो सरासर गद्दार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहां प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहां मुखिया प्रमुख रहे, वहां बाजार समिति के चेयरमैन रहे। जानता हूं कि पिताजी वहीं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ वैश्य समाज ने सहरसा में उनका पुतला फूंका। बता दें कि वैश्य समाज के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले विधायक के विरोध में उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। मौके पर जिला प्रवक्ता राजीव रंजन शाह ने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर जेडीयू समय रहते अपने इस गैर जिम्मेदार विधायक पर लगाम नहीं लगाती है तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार और जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। और इस मौके पर जिले के सैकड़ों वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। किया गया है वैश्य समाज के ऊपर, इसके लिए हम लोग बहुत खेद प्रकट करते हैं और जदयू के महामंत्री, जदयू के मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इनको जल्द बर्खास्त किया जाए और इस हर एक पार्टी के अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इस तरह के
चांस देने वाले विधायक को इस तक टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट आदमी है और अच्छे आदमी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जदयू के जो बासी विधायक है, जिसका दिमाग खराब हो चुका है, मानसिक दिवालिया का शिकार है, ये बनिया बचार करके बनिया सुफेद समाज के लोग को संबोधित करने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम ठोक देंगे, इससे पहले भी ठोके और ठोकने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधायक बैजनाथ राम ने सालों से अधूरे बड़े बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र का मामला विधानसभा में उठाया, जिस पर झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त लातेहार को निर्देशित किया है। बता दें कि उपायुक्त द्वारा जिले की टीम और लातेहार विधायक संयुक्त रूप से बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र बनने को लेकर जमीन को चिन्हित उन्होंने किया। उसके बाद विधायक बैजनाथ राम ने प्रखंड कार्यालय में एक जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में जमीन संबंधित कई मामले सामने आए। वहीं विधायक ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बालूमाथ में स्वास्थ्य केंद्र और एक डिग्री कॉलेज मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जमीन संबंधी रिजर्वे और कई ज्वलंत मुद्दे को भी सत्र में उठाऊंगा। तेजस्वी यादव के आरोप के बाद बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मंत्री रामसूरत राय के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। चोर ही भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्लाकर एक शरीफ आदमी को चोर घोषित करना चाह रहा है, जिसके लिए रामसूरत राय को सॉफ्ट और इजी टारगेट बना रही हैं तेजस्वी। तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजा याफ्ता है, आरोपी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजा याफ्ता माना जाएगा। ये तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से और मुजफ्फरपुर की जनता से। और मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। इस मसले पर लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार में सियासत गरमाई हुई है। रामसूरत राय को लेकर विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार मुखर होकर विरोध करती नजर आ रही है और आज तो सदन में बिल्कुल हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर पूजा के साथ देखिए खबरें सुपरफास्ट।